गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्विनास के क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि एक्विनास का जो लॉ संबंधी सिद्धांत है वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में तो अभूतपूर्व देन है, इसके अलावा जो राजनीति विज्ञान के लिए भी एक महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि कानून के बारे में किसी भी विचारक ने इतना तर्कसंगत तथा व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत नहीं किया था जितना एक्विनास ने किया है। एक्विनास ने अरस्तु, सिसरो, चर्च के पदाधिकारियों, सेंट ऑगस्टाइन जैसे विचारकों के कानूनों पर विचार को एकत्रित करके उन्हें एक नई दिशा दी थी। उन्होंने एक तर्क क्रम के द्वारा कानून का वर्गीकरण करके कानून को 4 भागों शाश्वत, प्राकृतिक, मानवीय तथा दैवीय रूप में बांटा था। एक्विनास के कानून संबंधी विचारों की चर्चा करने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि हम कानून की आधुनिक और उसके पहले के विचारकों की अवधारणाओं को समझें। कानून की परिभाषा एक्विनास के अनुसार कि कानून संप्रभु का आदेश है। कानून एक ऐसा सकारात्मक विचार है जो उन कार्यों को बाध्यकारी बना देता है जो पहले बाध्यकारी नहीं थे। एक्विनास से पहले के जो यूनानी विचारक थे उनके अनुसार कानून विवेक या बुद्धि का परिणाम है। एक्विनास ने कानून की यूनानी और रोमन विचारधाराओं को समन्वित करके कानून का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। एक्विनास ने कानून की मध्ययुगीन विचारधारा को और अधिक व्यापक बना दिया है। पहले भी मैंने बताया था ऑगस्टाइन भी मध्ययुगीन विचारक थे और एक्विनास भी मध्ययुगीन विचारक हैं। एक्विनास के अनुसार कानून पूरे विश्व पर लागू होता है। यह एक ऐसी वस्तु होती है जो मानवीय संबंधों का नियमन करने के साधन की अपेक्षा अपने कार्य क्षेत्र में व्यापक है। एक्विनास ने मानवीय कानून को दैवीय कानून से जोड़कर मानवीय विवेक को दैवीय विवेक का अंग माना है। उसने मानवीय कानून और दैवीय कानून के बीच एक एकता को स्वीकार किया है और उन्होंने कानून को परिभाषित करते हुए कहा है कि कानून लोक कल्याण के लिए विवेक का आदेश है, अध्यादेश है जो उस व्यक्ति द्वारा बनाया, घोषित और लागू किया जाता है जिसे समाज की चिंता है। यानी कि कानून बनाने, उसे लागू करने का अधिकार ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहता है जिन्हें लोक कल्याण की चिंता है। एक्विनास के अनुसार कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। अर्थात कानून वह है जो विवेकपूर्ण और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है तो वह सच्चा कानून नहीं माना जा सकता है। कानून के प्रकार के बारे में एक्विनास ने 4 प्रकार के कानूनों की चर्चा की है। इसमें है इटर्नल लॉ, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून यानी कि डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ यानी कि मानवीय कानून। इसमें कानून की श्रृंखला में उन्होंने सबसे पहले इटर्नल लॉ यानी कि शाश्वत कानून को रखा है। प्राकृतिक कानून तथा दैवीय कानून का मानव के भौतिक जीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मानवीय कानून ही मनुष्य के प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ा हुआ है। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इटर्नल लॉ क्या है? यह कानून ईश्वरीय विवेक पर आधारित होता है, जैसा कि शाश्वत मतलब यूनिवर्सल है, जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर विश्व पर शासन करता है और इस कानून के द्वारा जो इच्छाएं हैं वो ईश्वरीय इच्छाएं मानी जाती हैं और इसके द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है और आकाश, पृथ्वी, चेतन, अचेतन जितने भी पदार्थ हैं वो सब इस कानून द्वारा निर्देशित होते हैं और यह जो है ये एक यूनिवर्सल है यानी कि विश्वव्यापी है, जैसा कि नाम से विदित है, शाश्वत कानून है। ईश्वर ने ही
एक विवेकी व्यक्ति जो होता है वो शाश्वत कानून को जल्दी समझ लेता है और इस कानून के अनुसार कि ईश्वर में अनंत काल से दैवीय विवेक के रूप में विद्यमान रहा है और ये एक अमर कानून है। मतलब कि उनका मानना है कि संपूर्ण जो संसार है वो ईश्वरीय कानून पर टिका हुआ है, इसीलिए ईश्वर संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है। तो क्या मतलब निकला इसका? उसके अनुसार, एक्विनास के अनुसार, कि पूरा विश्व जो है वो शाश्वत कानून से बंधा हुआ है, ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि इच्छा मानी जाती है और उसके अनुसार ही शासन का संचालन होता है। दूसरा आता है नेचुरल लॉ, यानी कि प्राकृतिक कानून। यह कानून भी मानवीय जीवन में ईश्वरीय विवेक का प्रतिबिंब है। एक्विनास ने कहा था कि विवेकशील प्राणी का शाश्वत कानून के अनुसार आचरण करना ही प्राकृतिक कानून कहलाता है। मतलब इसके द्वारा जब अपना व्यक्ति अपने में ईश्वरीय कानून को समा लेता है तो उसमें अच्छे बुरे की पहचान आ जाती है और वह व्यक्ति को पहचान जाता है। और इसमें क्या होता है कि सभी जड़ और चेतन वस्तुओं में समान रूप से होता है। चेतन पदार्थों में इनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, अचेतन पदार्थों में अस्पष्ट होती है। तो इस कानून की एक मुख्य विशेषता यही है कि ये एक इसके जो गुण हैं वो प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं। यह मानव कल्याण में ही योगदान देता है। स्वाभाविक इच्छाएं जैसे आत्मरक्षा है, यौन संतुष्टि है, संतान उत्पत्ति है, परोपकार आदि की प्राकृतिक कानून संतुष्टि करता है, सामाजिकता का गुण पैदा करता है। इस तरह से एक्विनास का प्राकृतिक कानून व्यापक आम धारणा धारण कर लेता है। तीसरी आती है दैवीय कानून। दैवीय कानून का अर्थ होता है कि ये एक सकारात्मक कानून है जो प्राकृतिक कानून की कमी को पूरा करता है। जैसे बाइबल के माध्यम से, संतों के माध्यम से प्रकट की गई ईश्वर की वाणी ही दैवीय कानून कहलाती है। दैवीय कानून मानव तर्क बुद्धि की बजाय ईश्वर के अनुग्रह का उपहार माना जा सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक कानून तो सभी के लिए समान होते हैं, लेकिन दैवीय कानून का ज्ञान ईश्वर के कृपा पात्रों को ही प्राप्त होता है। इस संबंध में एक्विनास ने कहा था कि दैवीय कानून ईश्वर की इच्छा के आदेशों की प्रणाली है जिसे प्रकाशन द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाया जाता है। प्रकाशन विवेक की वृद्धि करता है, विनाश नहीं करता, और ये एक दूसरे के पूरक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दैवीय कानून ये है कि जितनी भी धार्मिक पुस्तकें और जितना भी धर्म से जुड़ा हुआ या चर्च से जुड़ा हुआ, तो जितना अधिक व्यक्ति होगा वो दैवीय कानून के अधिक नजदीक होगा। तो इन्हें, दूसरी बात है, वही वाली बात आ गई कि इनकी जो पालना करना है वो मनुष्य की आस्था कहलाती है, विवेक नहीं। मतलब भाई कौन किस में यकीन करता है ना, कितना, ये उस पर डिपेंड करता है। यह बाध्यकारी शक्ति से युक्त नहीं होती, मतलब इसको पालन करना अनिवार्य नहीं होता। ईश्वरीय रचना होने के कारण क्या होता है, ये मानवीय कानून से श्रेष्ठ होती है। अगला बिंदु आता है हमारे पास मानवीय कानून। इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक कानून से होती है। यह कानून उसी समय तक वैध है जब तक यह प्राकृतिक कानून के अनुसार रहे। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून मनुष्य के आचरण का नियमन करने के लिए नियमों की वह प्रणाली है जिसको प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों से मानव विवेक द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। उसके अनुसार मानवीय कानून प्राकृतिक कानून का बुद्धि संगत परिणाम है और यह प्राकृतिक कानून का उप सिद्धांत है। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून ही कहा जा सकता है जिसके द्वारा मानवीय विवेक की युक्तियुक्त व्यवस्था द्वारा इसे सांसारिक मामलों में सक्रिय बनाया जाता है। यह मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। मनुष्य द्वारा क्या होता है, समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई जाती है और दंड की व्यवस्थाएं भी की जाती है जिसके भय से समाज में शांति बनी रहती है और ये प्राकृतिक कानून के पूरक होते हैं। मतलब कि जब प्राकृतिक कानून कई जगह अस्पष्ट हो जाते हैं तब मानवीय कानूनों का सहारा लिया जाता है।
और ये दंडात्मक होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक कानून से अधिक प्रभावी रहते हैं। एक्विनास ने मानवीय कानूनों को दो भागों में बांटा है, एक तो राष्ट्रों का कानून और दूसरा है नागरिकों का कानून। नागरिक कानून को परिभाषित करते हुए उनका मानना है कि यह सबके हित के लिए मानव तर्क बुद्धि का अध्यादेश है, जिसे ऐसे व्यक्ति ने जारी किया है जो समुदाय की देखभाल करता है। मानवीय कानून के संबंध में कुछ हम कारण चर्चा करेंगे, जैसे ये विवेक पर आधारित उद्घोषणाएं हैं, ये सार्वजनिक कल्याण से संबंधित होती हैं, सकारात्मक होती हैं, इनके पीछे कुछ सार्वजनिक मान्यताएं होती हैं जो इनको मानने के लिए बाध्य करती हैं। इनमें दंडात्मक शक्ति पाई जाती है, और ये प्राकृतिक कानून जैसे बताया था ना, विवाह करना है, संतानोत्पत्ति करना है, तो ये सब उससे जुड़ी हुई होती हैं। और एक्विनास ने कहा कि प्राकृतिक कानून जो होते हैं वो नागरिक कानून ही मानवीय कानून होते हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ सीमाएं हैं, जैसे प्राकृतिक कानून के अनुरूप होना चाहिए मानवीय कानून। दूसरी बात, नागरिक इसका उसी समय तक पालन करेंगे जब तक यह प्राकृतिक कानून के अनुसार होगा। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से दूर रहना चाहिए, यह मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित नहीं होता है, इसलिए मनुष्य की पूर्ण निष्ठा का दावा नहीं कर सकता है। तो हमने यहाँ पर 4 कानूनों की चर्चा करी, जिसमें हमने ईश्वरीय कानून या इटर्नल लॉ की चर्चा करी, फिर हमने नेचुरल लॉ की करी, फिर हमने ह्यूमन कानून की करी, और इस तरह से हमने ये 4 कानूनों की चर्चा डिवाइन लॉ की करी। तो 4 कानूनों की चर्चा में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से एक्विनास ने कानूनों के बारे में हमें बताया। आशा ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगले वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। एक्विनास को मध्य युग के अरस्तु के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।